पहले विशेष राज्य की मांग पर इनकार, फिर मिली कई बड़ी सौगात। जी हां, जिस मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार केंद्र पर दबाव बना रहे थे और विशेष राज्य की मांग कर रहे थे, उसको लेकर कल जब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने इनकार कर दिया और कह दिया कि बिहार की मांग केंद्र के द्वारा जारी मापदंडों पर खड़ा नहीं उतरता है, तो इसके बाद सवाल खड़े होने लगे। विपक्ष के तमाम बड़े नेता नीतीश कुमार की सियासत पर सवाल खड़े करने लगे और कहने लगे कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जिस बात का इंतजार बिहार के तमाम करोड़ों लोग कर रहे थे, वो सौगात आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया तब मिला। बिहार को वो सौगातें मिली जिसके माध्यम से बिहार विकास के उस मार्ग पर जा सकता है जिसको लेकर कई बिहारवासी कई सालों से इंतजार कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार को कौन कौन सी परियोजनाओं में कितना बजट मिला है और किन किन परियोजनाओं के माध्यम से बिहार तरक्की के मार्ग पर जा सकता है। आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि बिहार कैसे विकास के मार्ग पर और तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पहले विशेष राज्य की मांग पर इनकार, फिर दिया कई सौगात। विशेष राज्य की मांग को केंद्र ने भले ही कल ठुकरा दिया हो, लेकिन आज जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया तो करोड़ों बिहारवासियों के लिए कई सौगातें सामने आई। बिहार जिस विकास के लिए दशकों से इंतजार कर रहा था, वो शायद अब पूरा हो सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज पहली बार बिहार को एक्सप्रेसवे की सौगात दी। बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए करीब 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। पटना पूर्णिया 300 किलोमीटर और गया बक्सर भागलपुर 386 किलोमीटर के इन दोनों ही एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर के पैच में चालू वित्त वर्ष के अंदर ही काम को शुरू कर दिया जाएगा। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर अब बिहार के गया में महाबोधि कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाएगा, जिसके बाद टूरिज्म को लेकर बिहार अपनी सहभागिता वैश्विक स्तर पर दर्ज करा सकता है। इसके अलावा राजगीर को कैसे टूरिज्म से जोड़ा जाए, इसको लेकर भी वित्त मंत्री ने अपनी बात को रखी है। आइए सुनते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा है। तुरंत चल रहा है तो आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन पड़ता कहाँ कहाँ नहीं कितना हुआ है सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, तो हम आज नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कितने भी कोशिश किए, लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे। और इन लोगों को भी हमने कहा, एक बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है, हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, बिहार को भी आगे बढ़ना है। बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 तो लोग कितना काम करते हुए, जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था, तो सर आज भी घोषणा हुआ उसे आप पूछिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसकी। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। बिहार में बाढ़ सबसे बड़ी मुसीबत है। कोसी का इलाका हर साल बाढ़ की त्रासदी से ग्रस्त रहता है। इसके समाधान के लिए लगातार बिहारवासी मांग कर रहे थे, लेकिन अब केंद्र ने कोसी से संबंधित बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना का सर्वेक्षण और जांच करवाने की बात कही है। केंद्र ने बाढ़ से निपटने के लिए राज्य को 11,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का भी ऐलान किया है। अब देखना होगा कि केंद्र के द्वारा दी गई इन परियोजनाओं के बाद बिहार अपने विकास के मार्ग पर कितना खड़ा उतरता है और आने वाले दिनों में बिहार कैसे तरक्की कर पाता है। न्यूज़ इंडिया के लिए आयुष राज की रिपोर्ट।